चाहता हूं कि मैं अपने जनता के बीच जाऊं, मिलूं जुलूं, अपनी बातें शेयर करूं, उनकी बातें सुनूं और उनके साथ थोड़ा समय बिताऊं। उम्र की थी, ये भी सवाल जरूर आप उनसे करिएगा। एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियां पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है। तो बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं, परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है। ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। सॉरी, पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पवन जी मेरे पति हैं और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइवोर्स नहीं हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह उनसे मुखातब हैं, वो हमारे फ्रेम में दिख रही हैं। बहुत देर इंतज़ार कराने के बाद और कई बार वादे तोड़ने के बाद वो बहुत देर बाद हमसे मुखातब हुई हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है चुनाव में। और ज्योति जी के बारे में फिर से चर्चाएं उठी, बहुत सारी चर्चाएं तो होती रहती थी, फिर से चर्चाएं उठी जब उनका चुनावी एफिडेविट देखा गया। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने परित्यक्त लिखा। उसके पहले चर्चा उठी जब वो जनसुराज के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखी थी, तो लगा कि जनसुराज से फाइट करेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बीच में एक बार चर्चा में दिखी जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। फिर उसके बाद किसी वायरल वीडियो में वो चर्चा में दिखी, फिर वो किसी इंटरव्यूज़ में चर्चा में दिखी, फिर वो कई तमाम वायरल, गैर वायरल और तमाम अवायरल चीज़ों में भी दिखती रही हैं। अब चुनावी मैदान में है वो बतौर विधायक। काराकाट की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और ख़ुद बलिया की रहने वाली हैं। बलिया की रहने वाली हैं, बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? जी, पवन जी से मेरी शादी हुई है, तो उस नाते पवन जी भी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बोला था कि बेटा बन के मैं आया हूँ और बेटा बन के चुनाव लड़ा। तो अगर वो यहाँ पे बेटा बन के आए थे तो उस नाते मैं भी यहाँ की बहू हूँ और जनता से मुझे वैसा प्यार भी मिलते आ रहा है। तो और यहाँ की जनता ने भी मुझे बोला, यहाँ के गार्जियन जो हैं भैया लोग, उन्होंने भी बोला, तो बिहार से चुनाव लड़ी हूँ मैं। आपका चुनावी कैंपेन में देख रहा था, आपने QR कोड जारी किया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आर्थिक मदद के लिए आपने QR कोड जारी किया है। कैसे, क्या फंडिंग हिली हुई है, क्या कैंपेन की क्या स्थिति है, बताइए थोड़ा इस बारे में। जी देखिए, चुनाव में आप एग्जैक्ट तो लेके बैठते नहीं है कि मेरा इतना खर्च होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने कैंपेन करना चालू किया, आई फाइनेंशियली दिक्कतें मुझे, तो मैंने जनता से एक अपील करी थी, तो काफ़ी मतलब जनता की तरफ से काफ़ी हेल्प भी आई। पर उस टाइम अकाउंट मेरा क्रैश कर गया, ज़्यादा मतलब पेमेंट होने, जी जैसे ज़्यादा एक मतलब ट्रांजैक्शन होने लगा, तो उस वजह से अकाउंट क्रैश हो गया। और चूँकि सेविंग्स अकाउंट थी तो वो क्रैश हो गया, तो कुछ टाइम के लिए अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। जी, फिर अभी कैंपेन चल रहा है कायदे से? जी कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। ज्योति जी, आपका एफिडेविट जो है, एफिडेविट की एक बात पर बड़ी सारी खबरें बनी है, चुनावी एफिडेविट, उसमें आपने परित्यक्त लिखा है, जिसका अंग्रेजी में उसका मतलब होता है, दर्शक जान लें, अबैंडन्ड। क्यों लिखा आपने? जी देखिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे पापा के नाम थे, पिताजी के, और शादी के बाद भी मतलब मेरे ससुराल तरफ से कभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा पति का। तो एक ये रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था कि उसमें अगर मैं उनका नाम डालती तो मुझे इनकम उनका शो करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड शो करना पड़ता, जो कि मेरे पास नहीं थी। और पवन जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं उसमें वो चीज़ें फील भी नहीं कर पाती, मतलब कर सकती थी जी, तो इस वजह से मैंने लिखा था। एक बात बताइएगा कि आपके बारे में जब चर्चाएं हो रही हैं क्षेत्र में, अब देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं आरा में हूँ, भोजपुर वाले इलाके में हूँ।